नमस्कार दोस्तों, बसंत विहार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 70वीं बीपीएससी के सिलेबस के संबंध में समझेंगे। अभी हाल ही में 23 तारीख को बीपीएससी के द्वारा, आयोग के द्वारा एक नया कैलेंडर जारी किया गया है, जिस कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के आधार पर ही जारी किया गया है। आपको पता होगा 2023 में जब कैलेंडर जारी हुआ था तो उस कैलेंडर में भी 70वीं बीपीएससी के लिए 30 सितंबर का जो तिथि है वो निर्धारित किया गया था। और वर्तमान में जो नया कैलेंडर जारी किया गया है, इस कैलेंडर में भी 30 सितंबर 2024 को प्री होने का तिथि निर्धारित किया गया है। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी हम किस तरह से करेंगे हम लोग, और इस तैयारी में आपको बसंत विहार स्टडी किस तरह से आपको मदद कर सकती है, इन्हीं सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम तो यह देखते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है। आप सभी को पता होगा और आप सभी वेबसाइट के माध्यम से भी तथा कई यूट्यूब चैनल और प्रीवियस में भी आप लोग देखे होंगे कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 3 टर्म इसका एग्ज़ाम होता है। पहले इसका एग्ज़ाम होता है पीटी, दूसरा इसका एग्ज़ाम होता है मेंस, और तीसरा टर्म इसका होता है इंटरव्यू का। अब इसमें यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पास करते हैं और उनका सपना रहता है जो हम कमीशन की तैयारी करें और कमीशन के एग्ज़ाम में बैठे और हम एक अफसर बने हम। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या करते हैं, सीधा फॉर्म भरते हैं किसी के बहकावे में आकर, और कई सारा यूट्यूब चैनल है, उन चैनल के माध्यम से वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं। इसका खामियाजा क्या उनको भुगतना पड़ता है, तो उनका प्रदर्शन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो नए छात्र हैं, वो सबसे पहले अपना बेसिक तैयार करें। यह आपका 1 डे एग्ज़ाम नहीं है, यह आपका 3 टर्म एग्ज़ाम है। कमीशन, आप एक अधिकारी बनने की सोच रहे हैं तो आपकी सोच भी अधिकारी की तरह होना चाहिए। और 1 डे एग्ज़ाम और यह दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले जो नए छात्र हैं उनको NCERT क्लास 6 to 10th का अध्ययन करना होगा। सबसे पहली बात, उससे उनका क्या होगा, उससे उनका बेसिक्स बन जाएगा, उनको समझ में आएगा कि किस तरह से क्या पढ़ा जाता है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट यह है। जो नए हैं, NCERT बुक यदि हम 6 to 10th सभी विषयों का यदि हम अच्छा से अध्ययन करें। अब इसमें भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो NCERT में क्या है, NCERT तो हम 1 दिन में ख़त्म कर देंगे, 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। विश्वास कीजिए, वो आपको ठग रहे हैं या तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। NCERT इतना आसान नहीं है। जितना बार आप पढ़िएगा NCERT को, उतनी बार आपको नई नई बात देखने को मिलेगा। और जितना भी एग्ज़ाम होता है सबका मेन बेस होता है NCERT। तो क्लास 6 to 10th हम सबसे पहले क्या करेंगे, NCERT पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सिलेबस अच्छे से देखेंगे। बीपीएससी का क्या सिलेबस देखेंगे, जो पीटी का जो स्तर है, जो पहला एग्ज़ाम होता है जिसको प्रारंभिक एग्ज़ाम बोलते हैं, यह प्रारंभिक एग्ज़ाम आपको नौकरी देने के लिए नहीं होता है। यह प्रारंभिक एग्ज़ाम आपका बेसिक नॉलेज जानने के लिए आयोग लेता है और भीड़ से आपको अलग करने के लिए यह एग्ज़ाम लिया जाता है। आपको पता होगा जो 200-300 सीट निकलती है और लगभग 8 से 9 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। यदि पीटी नहीं लिया जाए, सीधा मेंस लिया जाए, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए प्रारंभिक स्तर पर ही उन बच्चों को छांटा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं या किसी के बहकावे में आकर फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप सबसे पहले NCERT का अध्ययन करेंगे। दूसरा, आप सिलेबस को अच्छी तरह से आप सिलेबस को समझेंगे। कैसे समझेंगे सिलेबस को? सबसे पहले सिलेबस को हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। क्या कि किस विषय से, जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है या साइंस है, तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का स्तर कितना है और किन विषयों से प्रश्नों का स्तर कितना ज़्यादा रहता है। तो मान लीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज देखेंगे सिलेबस। कैसे टॉपिक वाइज देखेंगे, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे 8-10 साल का प्रश्न उठा के लगभग 56वीं से 59वीं का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था
उसके बाद आयोग के द्वारा लगभग अभी 2024 तक में कम से कम 12 से 15 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है और 10 एग्ज़ाम को क्लियर भी कर दिया गया, मतलब अंतिम चरण तक पहुंचा दिया गया है। तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर। अब टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन देखेंगे सभी विषयों में, क्या कि किन विषयों में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा किताब हमें पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहेंगे कि सीधा आधुनिक भारत पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा। नहीं भाई मेरे, आधुनिक भारत पढ़ने से नहीं होता है। यह कमीशन है तो आपकी सोच को भी डेवलप करना होगा कमीशन की सोच की तरह। क्या तो आपको आधुनिक भारत में आपको खोजना होगा जो प्रश्न का जो संख्या है वो कहाँ से आ रहा है। पूरा आधुनिक भारत से नहीं आता है प्रश्न। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ लिए तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री तो मेरा क्लियर हो गया। जी नहीं, एनसीईआरटी आपका बेसिक बनाएगा। इसके बाद आपको कुछ मानक बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आधुनिक भारत के लिए, तो आधुनिक भारत के लिए हम बिपिन चंद्रा सर का बुक पढ़ेंगे या हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम। लेकिन स्पेक्ट्रम इतना मोटा बुक है तो पूरा स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना होता है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन बिंदुओं पर ही चर्चा करना, लेकिन उन बिंदुओं को अच्छे से पढ़ना होता है जिससे उन बिंदुओं से यदि प्रश्न बार बार पूछ रहा है तो उन बिंदुओं से यदि प्रश्न पूछे तो हमसे नहीं छूटे। जबकि स्पेक्ट्रम इतना मोटा बुक है, पूरा मोटा बुक खत्म नहीं करना होता है। उसी तरह से पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत सर या सुभाष कश्यप इनका आप देख सकते हैं आप। और लक्ष्मीकांत सर का जब आप देखिएगा पॉलिटी का बुक तो इतना मोटा लक्ष्मीकांत सर का है, तो पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट, अनिवार्य है कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। जैसे पार्लियामेंट, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो ये 4-5, गवर्नर, पंचायती राज, ये 4-5 जो बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं से हमेशा आप देखिएगा पॉलिटी में, कमीशन में, यहाँ पर वनडे एग्जाम की चर्चा नहीं हो रही है, यह भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा। कमीशन में यही 4-5 बिंदु से पॉलिटी में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और एक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। उसी प्रकार से हम ज्योग्राफी का भी देखेंगे, उसी प्रकार से हम साइंस का। साइंस के लिए कोई मानक बुक नहीं है। साइंस के लिए आपको यदि हो रहा है तो क्लास 9th 10th का साइंस का बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए आप, तो आपको इसका अनुमान हो जाएगा और बेसिक आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी तैयारी करेंगे। जो नए छात्र हैं, हमें यह भी देखना है कि हमारा स्तर क्या है, हम कहाँ तक हैं। हम नए विद्यार्थी हैं, हम ग्रेजुएशन करके फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या हम 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों का तैयारी का पैमाना जो है वो अलग अलग होता है। सभी लोगों की तैयारी एक तरह की कभी भी नहीं हो सकती है, तो यह भी आप याद रखेंगे। अब पीटी का जो नया पैमाना है, अब कुछ वर्षों से, 1-2 वर्षों से अब पीटी में क्या कर दिया गया है, जो माइनस मार्किंग भी कर दिया गया है। इससे पहले कमीशन में माइनस मार्किंग नहीं था, कमीशन के एग्जाम में, बीपीएससी में। अब क्या कर दिया गया है, तो माइनस मार्किंग किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको अपने तैयारी करते समय यह ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है, उस तरह से आपको तैयार होना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए। अब रहा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो अभी वर्तमान समय तक बिहार में सीसेट का पेपर नहीं आया है। अभी वर्तमान समय तक कमीशन के द्वारा 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है, जिसमें से कमीशन के द्वारा 1/3 माइनस कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको माइनस मार्किंग लेकर चलना है। इससे होगा क्या, तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जब भी आप अभ्यास करेंगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो प्रश्न हमें आ रहा है उसको ही अटेम्प्ट लिया जाए, जो नहीं आ रहा है उस पर हम गेम नहीं खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग है। यह हुआ आपका तैयारी का पहला स्तर। जो नए छात्र हैं, अब देखिए, अब तो मात्र 2 महीना का समय बचा हुआ है कमीशन के अनुसार। अब 2 महीना में कैसे तैयारी की जाए इसकी प्री की, तो 2 महीना जब बचा है समय, और आप यदि नए हैं तो आपको समय बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यदि आप सोच रहे हैं कि 2 घंटा 4 घंटा या इधर उधर से यूट्यूब चैनल से पढ़ के या कुछ इधर उधर से करके यदि हम तैयारी कर लें, तो आप भ्रम की स्थिति में हैं। कमीशन का एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको बेसिक अभी भी समय है। आप एनसीईआरटी उठाइए और 2 महीना अपने आप को एक रूम में बंद कीजिए और एकाग्रचित्त होकर सिर्फ और सिर्फ
आप और आपका लक्ष्य सामने में हो और दुनिया में दूसरा कोई आपके सामने नहीं दिखाई दे, तब आप ये प्री क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा नहीं है जो 2 महीना में मेरी तैयारी होगी कि नहीं होगी। यस, ऑफ कोर्स आपकी तैयारी 2 महीना में भी हो सकती है। अब इसके बाद दूसरा स्तर आता है इसका मेंस का। अब मेंस में देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो मेंस में यहाँ पर 3 स्तर का होता है, GS1, GS2, GS3। पहले GS3 होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, कमीशन के द्वारा नया सिलेबस जारी किया गया है। एक होता है GS1 जो 300 का होता है, GS2 यह भी 300 का होता है, और एक होता है एस्से पेपर जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा और चेंजिंग किया गया है। पहले क्या था कमीशन के एग्ज़ाम में कि 300 का 300 जो पेपर होता था, या GS1, GS2 और GS3 पहले होता था, अब निबंध हो गया, एस्से हो गया। पहले सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता था, लेकिन अब नया सिलेबस के अनुसार क्या किया गया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। लेकिन निबंध में क्या है, निबंध में 3 ही प्रश्न रहते हैं आपको, और तीनों का तीनों प्रश्न एस्से पेपर में आपको लॉन्ग ही है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जबकि GS1, GS2 में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रश्न है, तो टोटल मेंस कितना का हो गया आपको, 900 का। अब क्या किया, मेंस में GS3 के स्थान पर निबंध दे दिया, और आपका जो ऑप्शनल पेपर था उस ऑप्शनल पेपर को घटाकर क्या कर दिया गया है, 100 नंबर का ऑप्शनल पेपर आपका कर दिया गया है मेंस में, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। यह याद रखना। मतलब क्या, मेंस यदि आपको क्वालिफाई करना है तो इस तीनों पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा। ये कब होगा, जब आप पुराने छात्र हैं, जब आप की तैयारी इससे पहले कर चुके हैं आप, तब आप क्या करेंगे, दोनों की तैयारी साथ करेंगे। कैसे, प्री और मेंस दोनों आप साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि 70वीं BPSC का मेंस का जो तिथि है वह 3 से 7 जनवरी 2025 अभी संभावित तिथि आयोग के द्वारा यह घोषित किया गया है मेंस के लिए। तो आपको तैयारी में यहाँ भी ध्यान रखना है। तीसरा टर्म इसका होता है इंटरव्यू, जो 120 का होता है। तो यदि हम पहले PT पास करेंगे, PT के बाद मेंस, और मेंस के बाद इंटरव्यू, इन 3 स्तर से आपको गुजरना होगा, तब आप जाकर एक अधिकारी बनने के योग्य होंगे। तो आपको यहाँ से अंतर नज़र आ गया होगा कि 1 डे एग्ज़ाम और कमीशन का एग्ज़ाम दोनों में कितना अंतर है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो कई बार से 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 नंबर से छूट रहे हैं। उनका यह स्टेज तो तैयार है, उनका यह स्टेज तैयार है, लेकिन जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं है उनके पास। अब क्या करें वो, तो उनके लिए एक सबसे अच्छा व्यवस्था है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस ईयर बनाए, क्योंकि यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है अभ्यास। आपका जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना अच्छा एग्जामिनेशन हॉल में आपका प्रदर्शन होगा, और अभ्यास यदि आप कम करते हैं तो आपका प्रदर्शन नहीं होगा। एक होता है अनुमान लगाना, जो हाँ हमें सब कुछ आता है, हम चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अनुमान से एग्ज़ाम, कमीशन का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तुक्का मार के यह एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। मान लीजिए यदि तुक्का मार के आपका PT हो भी गया, मान लीजिए, तो फिर मेंस में कहाँ से तुक्का लगाइएगा। यहाँ तो आपको लिखना ही है, और कहाँ लिखेंगे आप, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से लिखेंगे। तो ये PT निकाल के आप क्या करेंगे, आप बस यही कर सकते हैं, समाज में आप दिखा सकते हैं क्या कि हाँ हम PT पास हैं, हम PT पास हैं, लेकिन इससे होगा क्या, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपसे बसंत विहार स्टडी टीम के द्वारा आपसे आग्रह किया जाता है कि आप अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को रखते हुए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, और यह प्रयास करें कि एक एक बिंदु पर चर्चा किया जाए, एक एक सब्जेक्ट पर चर्चा किया जाए, एक एक टॉपिक पर चर्चा किया जाए। तो मानक बुक में हम बता दिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कर सकते हैं बिपिन चंद्रा सर का। यदि मध्यकालीन हिस्ट्री में पढ़ना है तो सतीश चंद्रा सर का
मध्यकालीन भारत जो है वो बहुत ही बेहतरीन है और वो मानक बुक है। यदि आप मानक बुक का अध्ययन यदि आप अच्छे से करते हैं और उन मानक बुक के अध्ययन के पश्चात यदि आप अभ्यास करते हैं तब अच्छा है। और आप क्या कर रहे हैं, इधर उधर से मार्केट में जो सामान्य बुक जो मिल रहा है उस बुक को पढ़ें और आप अभ्यास देना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोसी अभ्यास पत्र पर प्रैक्टिस बनाना शुरू कर दिए। अब आपका होगा क्या, उनका प्रदर्शन तो अच्छा होगा उस अभ्यास पत्र में। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है और आपका तैयारी कम है, तो आपको अपने आप में लगेगा कि हमसे नहीं होगा। यदि आप मानक बुक का अध्ययन करते हैं और तब यदि आप अभ्यास पत्र बनाते हैं तो आपकी तैयारी एक बृहद तैयारी होगी और एक अच्छी तैयारी होगी। और यदि अच्छी तैयारी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा रहेगा। हमें यह भी ध्यान रखना है जो इस एग्ज़ाम में पेशेंस, क्योंकि ये कमीशन का एग्ज़ाम है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि पेशेंस आपके पास होना चाहिए। वनडे एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के पास पेशेंस की कमी होती है। यही तो एक अधिकारी और एक उनसे जूनियर में अंतर प्रदर्शित करता है, जबकि दोनों यहाँ के ही लोग हैं, दोनों ग्रेजुएशन पास आउट ही हैं, लेकिन दोनों की थिंकिंग में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्यवान बनना होगा, आपको अनुशासित होकर पढ़ना होगा, अनुशासित होकर आपको अपने लक्ष्य की तरफ आपको अपना ध्यान देना होगा। यदि आप लक्ष्य से भटके तो आप यह हमेशा याद रखें जो आप कमीशन से बहुत दूर चले गए, बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और आपकी तैयारी कमज़ोर है। तो बसंत विहार स्टडी के द्वारा आप सभी के लिए 2 महीना का भी समय है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कई छात्रों के आग्रह पर बसंत विहार स्टडी के द्वारा 70वीं बीपीएससी के लिए एक बैच स्टार्ट किया गया जो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, यह आपको यहाँ ध्यान रखना है। बसंत विहार आप सभी के साथ है और यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको फ्री में बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कमीशन के द्वारा जो नया पैटर्न है जिससे प्रश्न पत्र पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करवाया जाएगा। अब इस पीटी में एक मुद्दा और है, वो क्या है? करंट अफेयर्स, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके प्री एग्जाम में। तो आपको यहाँ से इस पे भी ध्यान देना है, करंट अफेयर्स, क्योंकि यह पीटी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा अपना रोल अदा करता है। लगभग 30 से 35 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक एग्जाम में करंट अफेयर से रहता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है आपके प्रारंभिक एग्जाम में। प्रारंभिक एग्जाम का मतलब क्या? आपकी सिलेक्शन में, क्योंकि यहाँ तो है ही करंट अफेयर्स। आपका जो जीएस पेपर होता है, इस जीएस पेपर मेंस में भी आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहाँ पर। तो आपको तैयारी करनी, जो नए छात्र हैं जिनको एग्ज़ाम मान लीजिए इस वर्ष नहीं देना है, जिनको एग्ज़ाम अगले साल देना है, तो वो तो पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से ही आदत लगाइए। लेकिन जिनको एग्ज़ाम इस वर्ष देना है वो यदि अब पेपर पढ़ रहे हैं तो उनका करंट अफेयर्स तैयार नहीं होगा। अब उनको क्या करना होगा? उनको कुछ मार्केट का जो कुछ मानक बुक है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आप 20 जग पढ़ सकते हैं, घटनासार आप पढ़ सकते हैं, और मार्केट में एक एसपीडी भी चलता है, लेकिन कमीशन के दृष्टिकोण से एसपीडी को आपको हम रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण, घटनासार, पूर्वावलोकन, ये सभी यदि करंट अफेयर्स का आ रहा है तो मानक बुक आप पढ़िए, तो आपको 30-35 में से यदि कम से कम 28 तो आपको सही करना ही है आपको। यदि आप यहाँ पर ही आपका ग्राफ गिरा तो आप रिजल्ट से दूर हैं। 3 पेपर मुख्य है इसमें प्रारंभिक एग्जाम में, करंट अफेयर्स, साइंस और हिस्ट्री। इन 3 पेपर पे, इन 3 विषयों पे यदि आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई है तो आपका प्रारंभिक एग्जाम पास आउट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। अब बचा क्या इसमें? पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 10 से 12, 10 से 12 प्रश्न जो है यह पॉलिटी से लगभग इसी के आसपास
किसी वर्ष 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, किसी वर्ष 1-2 प्रश्न की संख्या कम रहती है। इतना प्रश्न आपसे पॉलिटी से पूछा जाता है। तो यदि आपका ये 3 विषय अच्छा से तैयार है तो आपका यह विषय भी आपको पढ़ाया जाएगा। बसंत विहार स्टडी के द्वारा कोई भी विषय छोड़ा नहीं जाएगा। आपको तैयारी में जिन जिन विषयों की ज़रूरत है, जो जो आपको मटेरियल की ज़रूरत है, उन सभी मटेरियल पर, उन सभी विषयों पर ध्यानपूर्वक पढ़ाया जाएगा और प्रयास किया जाएगा जो आप लोग पास आउट हों और प्रारंभिक एग्ज़ाम आप लोगों का बेहतरीन जाए। हमारी टीम का यही प्रयास रहेगा कि आप लोगों का प्रदर्शन एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छा रहे। तो यह भी आप देख लिए। अब रहा मैथ। जो मैथ कितना रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10। बस इसमें मैथ में ही किसी वर्ष क्या करता है 8 मैथ 2 रीजनिंग, किसी वर्ष क्या करता है 10 का 10 सिर्फ मैथ देता है। तो मैथ पे अधिक दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको थोड़ा मोड़ा भी यदि मैथ आ रहा है वो थोड़ा और पुशअप करेंगे तो उनका 10 में से 10 आ जाएगा मैथ। तो ये आपका बैकबोन का काम करेगा। कैसे? मान लीजिए यदि उधर के किसी पेपर में, जीएस के किसी पेपर में यदि मेरा 5 से 6 गलत भी हो गया तो ये यहाँ पर मेरा बूस्टअप कर जाएगा, क्योंकि मैथ यदि 10 का 10 बन गया आपसे तो 10 का 10 नंबर रखा हुआ है यहाँ पे। तो जिनका मैथ थोड़ा भी सही है तो वो मैथ पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी मैथ का पूछा गया है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हूबहू संभवतः हर वर्ष कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल ही जाता है। तो इस तरह से आपका तैयारी बसंत विहार स्टडी की टीम के द्वारा करवाया जाएगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।